हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था पेपर बोट और इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के लिए पूरा करेंगे। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पर मिल पाए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद। मीना किसके साथ खेल रही थी बच्चों? तो मीना अपनी पेपर बोट के साथ खेल रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मीना, MEENA was playing, PLAYING, playing with, WITH, with her paper, PAPER, boats, BOABOATS। मीना किसके साथ खेल रही थी? अपनी पेपर बोट्स के साथ। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक कर लिखना। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर की तरफ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, देखिए, मीना वॉज एंग्री वाई। मीना गुस्सा क्यों हो गई थी? तो मीना एंग्री इसलिए हो गई थी क्योंकि वहां एक लड़का था जो उसकी पेपर बोट के लिए ओवरटर्न कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था? पेपर की बोट को ओवरटर्न कर दे रहा था। इसका आंसर हो जाएगा मीना, MEENA, मीना was angry, ANGRY, because there, THERE, was a boy who was overturning, OBERTURNING, overturning her paper, PAPER, paper boats in the stream, in the वाटर स्ट्रीम, पानी की धारा में जो नाव मीना छोड़ रही थी उसकी नाव के लिए वो लड़का ओवरटर्न कर दे रहा था, पलट दे रहा था। ठीक, ये आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय। मीना ने उस लड़के की हेल्प कैसे की थी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, मीना हेल्प्ड बाय मेकिंग पेपर बोट फॉर द बॉय। तो मीना ने पेपर बोट बनाना सिखाई। मीना ने उस लड़के को पेपर बोट बनाना सिखाई, फिर दोनों लोग साथ में खेलने लगे। इसका आंसर हो जाएगा मीना, MEENA, मीना हेल्प द बॉय टू मेक दियर, THEIR, दियर पेपर, PAPER, पेपर बोट्स। ठीक है, इस तरह से आंसर हमारा हो जाएगा। वीडियो रोककर आप लोग इन सारे उस क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, लिखा है बी पार्ट में, थिंक एंड आंसर, हमें सोचकर जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, मीना मेड पेपर बोट्स, मीना ने पेपर की नाव बनाई। व्हाट एल्स कैन यू मेक विद पेपर, आप लोग पेपर से और क्या क्या बना सकते हैं वो आपको बताना है। तो हम लोग पेपर से एरोप्लेन भी बना सकते हैं, है ना बच्चों, और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे बहुत सारी पेपर से कटिंग करके डिजाइन बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जान सकते हैं, जैसे एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन बना सकते हैं। और सेवरल, सेवरल मीन्स होता है बच्चों बहुत सारी, सेवरल मीन्स बहुत सारी, और डिजाइन्स, DESIGNS, बहुत सारी डिजाइन्स हम लोग बना सकते हैं पेपर से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, आप लोग अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं वो आपको बताने हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस करना है। विच वन डू यू लाइक द मोस्ट, और आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है, और वाई, क्यों पसंद है, ये भी आपको बताना है। तो मैं लिखता हूँ अपने गेम्स, आप अपने गेम्स लिख सकते हैं। देखिए, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, CKET, विद माई फ्रेंड्स, FRIENDS, एंड आई
लाइक इट मोस्ट। मैं क्रिकेट का खेल अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है? बिकॉज इट इज माई फेवरेट। यहाँ से मैं दोबारा लिखता हूँ, फेवरेट गेम। ये मेरा फेवरेट गेम है इसलिए मुझे पसंद है। तो आप लोग वीडियो रोक कर इसका आंसर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा गया से वेदर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए हम लोग लिखेंगे ट्रू, और जो फॉल्स है, जो गलत है, उसके लिए लिखेंगे फॉल्स। ठीक, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, द बॉय थॉट इट वाज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट्स। बॉय ने क्या सोचा कि पेपर की बोल्ट पलटने में मजा आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, बॉय ने यही सोचा कि उसकी पेपर की बोट, जो मीना अपनी पेपर की बोट नाव बनाकर पानी में छोड़ रही थी, उसे पलटने में बॉय को मजा आ रहा था। तो ये बात ट्रू है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे TRU, ट्रू। अगला स्टेटमेंट है सेकंड, मीना रैन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय। मीना दौड़ते हुए घर गई उस लड़के की शिकायत करने। गलत बात, मीना शिकायत करने अपने घर नहीं गई थी उस लड़के की। मीना ने शिकायत नहीं की। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत लिखा हुआ, इसलिए हम लिखेंगे फॉल्स। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक द पेपर बोट। बिल्कुल ठीक बात है, जो लड़का पेपर की नाव को पलट दे रहा था, मीना की नाव को पलट रहा था, उस लड़के को पेपर की नाव बनाना नहीं आता था, उसे पेपर बोट्स बनाना नहीं आता था। बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे TRUE, ट्रू। लास्ट फोर्थ स्टेटमेंट है, मीना हैड ओनली वाइट पेपर। बिल्कुल गलत बात है, मीना के पास बहुत सारे कलर्ड पेपर्स थे, सिर्फ वाइट पेपर नहीं थे। तो ये बात गलत है, हम यहाँ पर लिखेंगे FALSE, फॉल्स। ठीक, वीडियो रोक कर आप लिख लेना। हम बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है, देखिए लेट अस स्पीक, हमें बोलना है। लुक एट द पिक्चर्स, नीचे आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, इन पिक्चर्स को देखिए बच्चों। इन पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? एक बच्चा है जो अपना बैग टांग कर कहीं पढ़ने जा रहा है। रास्ते में एक रिवर में उसे एक चींटी मिली जो पानी में डूब रही थी। लड़का पेपर की नाव बनाकर उस चींटी को निकालने की कोशिश करेगा, है ना? ऐसा ही कुछ दिख रहा है, उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। आगे लिखा हुआ है, टेल द स्टोरी ऑफ मनीष सेव्स द अंट। जो लड़का है ये मनीष है और ये चींटी को बचा रहा है। ये कहानी आपको अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों को बतानी है कि मनीष ने कैसे एक चींटी की जान बचाई है। उसने पेपर की बोट बनाकर पानी में तैराई है। किनारे पर आने पर लड़के ने पेपर बोट के लिए निकाल दिया है और साथ साथ में चींटी को भी निकाल लिया है और चींटी को जमीन पर छोड़ दिया है। इस तरह से हमारी कहानी बन जाएगी, ठीक है ना? आगे देखिए लिखा हुआ है, लेट अस लर्न, हमें याद करना। क्या याद करना है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इन्हें रीड कीजिए। आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ऑब्जर्व द अंडरलाइंड वर्ड, और नीचे जो अंडरलाइन किए गए वर्ड हैं इन्हें ऑब्जर्व करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया हमारे लिए, उदाहरण है, मीना वॉक्ड टुवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बम्बू ब्रिज। मीना स्ट्रीम की तरफ गई थी जो कि बम्बू ब्रिज, बांस के पुल के पास में थी। स्ट्रीम कहाँ थी? बांस के पुल के पास में। शी वेंट अ लिटिल एंड लॉन्च्ड अ पेपर बोट, वह थोड़ा सा चली और उसने अपनी पेपर की बोट पानी में लॉन्च कर दी, पानी में तैरा दी। इन द सेकेंड सेंटेंस शी इज यूज इंस्टेड ऑफ मीना, मीना की जगह पर हमने सेकेंड सेंटेंस में क्या लगाया है? शी लगाया है। शी मीन्स होता है बच्चों पर, और ये शी वर्ड जो है वो फीमेल्स के लिए लगाया जाता है। और अगर यहाँ पर मेल होता, अगर कोई बॉय होता, तो हम लगाते ही। ठीक है, ही मेल्स के लिए लगाया जाता है और शी फीमेल्स के लिए लगाया जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमने शी का यूज किया है मीना की जगह पर। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, द बॉय जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट। जो लड़का था वो पानी में कूदा और नाव को खींचकर बाहर ले आया। और दूसरा सेंटेंस है, ही गेव इट टू मीना, और उसने वो नाव मीना को दे दी। तो यहाँ पर हमने बॉय की जगह पर ही का यूज किया है। किसका यूज किया है? ही का। आपको दिख रहा है ही अंडरलाइन किया हुआ भी है। इन द सेकेंड सेंटेंस ही इज यूज इंस्टेड ऑफ वर्ड बॉय। सेकेंड सेंटेंस में हमने बॉय की जगह पर ही का यूज किया है। क्यों? आगे देखिए लिखा है ए पार्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ही और शी। ही या शी का यूज करके हमें फिलअप्स भरने हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ही लगाते हैं हम लोग मेल के लिए। जहाँ पर हम लोग मेल की बात करते हैं, यानी कि लड़के की बात करेंगे या किसी आदमी की बात करेंगे या मेल चीज़ों की बात करेंगे, वहाँ ही लगाएंगे। और जो फीमेल है
औरतों के लिए लगाएंगे हम लोग शी। ठीक, देखिए पहला सेंटेंस है रानी लाइक्स प्लेइंग आउटसाइड, रानी को बाहर खेलना पसंद है। फिर आगे है लाइक्स फ्लाइंग काइट्स, और उसे काइट उड़ाना भी पसंद है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे शी, यहाँ पर लिखेंगे शी लाइक्स फ्लाइंग काइट्स। ठीक, अगला है, अगला वाक्य है साहिल हैज अ टॉप, साहिल के पास में एक लट्टू है। फिर अगला यहाँ पर हम लोग जो साहिल है इसकी जगह पर ही का यूज करेंगे, ही प्लेज विद इट एवरी डे, वह लट्टू के साथ रोज खेलता है, हर दिन खेलता है। अगला वाक्य थर्ड, दुर्गा इज 5 years ओल्ड, दुर्गा 5 साल की है, और दुर्गा किसी लड़की का नाम है ना। तो हम यहाँ पर लगाएंगे शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जा रही है। अगला सेंटेंस है रंजीत गोज टू स्कूल, रंजीत किसी लड़के का नाम है, मेल का नाम है। रेगुलरली, रंजीत गोज टू स्कूल रेगुलरली, रंजीत रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ही लाइक्स टू रीडिंग स्टोरीज, उसे स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है। आगे देखिए लिखा हुआ है बी पार्ट में लुक एट द पिक्चर, ये जो पिक्चर है नीचे इसको देखिए बच्चों। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये एक किसी बच्चे का रूम है ना, किसी बच्चे का कमरा है जिसमें उसके बेड के ऊपर बल्ला रखा हुआ है, उसकी कैप पड़ी हुई है, उसके कुछ टॉयज हैं, दिख रहे हैं आपको, कुछ टॉयज हैं, बैग है, और साथ साथ में कुछ बुक्स भी हैं कॉरिडोर के अंदर, है ना, दिख रही हैं आपको। आगे देखिए लिखा हुआ है राइट वेयर ईच थिंग इज, अब हम लोगों को लिखना है कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, कौन सी चीज ऊपर है, कौन सी नीचे है, कौन सी किसी चीज के अंदर है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट है उसमें से करेक्ट वर्ड के लिए हमें चूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑन, और लिखा हुआ है अंडर, और लिखा हुआ है इन, तो इनका यूज कैसे करते हैं। ऑन मीन्स होता है बच्चों पर, किसी चीज के ऊपर, ऑन मीन्स किसी चीज के ऊपर रखना। ठीक, अंडर मीन्स होता है किसी के नीचे रखना, किसी के नीचे रखना। ठीक, और इन मीन्स होता है में, इन मीन्स होता है बच्चों में किसी चीज के अंदर रखना। जैसे अलमारी के अंदर हम लोग अपना सामान रखते हैं, तो वहां पर हम इन का यूज करते हैं क्योंकि अलमारी में ऐसी चीज रखी हुई है। ऑन मीन्स होता है बच्चों पर, जैसे टेबल के ऊपर कोई चीज रखी है तो हम लिखेंगे ऑन द टेबल। ठीक है, जैसे कोई ईयरफोन है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है तो हम कहते हैं ईयरफोन इज ऑन द टेबल। और अंडर मीन्स होता है बच्चों नीचे, अगर टेबल के नीचे कोई बिल्ली बैठी है तो हम कहते हैं द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो ऐसे हम लोग इन सेंटेंस को पूरा करेंगे। पहला यहाँ पर दिया गया है, देखिए द बैट इज, तो बैट कहाँ रखा हुआ है, बैट देखिए बेड के ऊपर रखा हुआ है, तो हम इसके लिए लगाएंगे ऑन, यहाँ पर ऑन लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेड के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे द बैट इज ऑन द बेड, बल्ला बेड के ऊपर है। अगला फिलअप दिया गया है द बैग इज, अब बैग कहाँ है, बैग चेयर के ऊपर रखा हुआ है तो बैग इज ऑन द चेयर, तो यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे ऑन। थर्ड फिलअप है द बॉल इज, अब बॉल कहाँ है, बॉल डिब्बे के अंदर रखी हुई है, और मैंने आपको बताया किसी चीज के अंदर रखी हुई हो तो इन का यूज करते हैं। बॉल कहाँ है, डिब्बे में है, तो द बॉल इज इन द बॉक्स। इस तरह से हमारा थर्ड फिलअप हो गया। अगला है द कार इज, अब कार कहाँ है, कार है अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे द कार इज अंडर, UNDER, अंडर द टेबल। लास्ट है द बुक्स आर, और बुक्स कहाँ रखी हुई हैं, बुक्स अलमारी के अंदर रखी हुई हैं, और अलमारी के अंदर हैं इसका मतलब हम इनका यूज करेंगे। ठीक, अलमारी में है बुक्स, तो द बुक्स आर इन द शेल्फ्स, बुक्स कहाँ है, अलमारी में रखी हुई हैं। आगे देखिए लेट अस डू, ये एक्टिविटी हमें करनी है। फॉलो द स्टेप्स टू ड्रॉ अ रंगोली, ये स्टेप्स हैं इन्हें फॉलो करके हमें रंगोली बनानी है। ऊपर ये स्टेप्स हमें करके दिखाएंगे और नीचे ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें जोड़ के हमें रंगोली बनानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से आपको इन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के रंगोली बना लेनी है। ऐसे करके आप लोग अच्छे से बनाएंगे भाई, मेरे तो ऐसे ही बन पाती मुझसे, आप लोग ज़्यादा टैलेंटेड हैं। ऐसे करके बन जाएगी। ठीक, हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक हमने बना लिए। अब आगे क्या करना है, इनको भी जोड़ देना है। इनको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे,
ऐसे यहाँ तक हमने पूरा कर लिए। अब आगे क्या करना है, आगे हमको ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको भी अंदर लेना है, कलर चेंज कर लेना। इस कलर से हम लोग ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे इधर वाले पॉइंट को भी अंदर ले लेना, ऐसे करके हम लोग अपनी रंगोली को पूरा कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको समझा दिया जितना समझाना था, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। डिजाइन बनाने में तो आप लोग मास्टर हैं। आगे लिखा है लेट अस राइट, हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। ये नीचे जो क्लूज दिए गए हैं, जो बॉक्स में दिए गए हैं, इन क्लूज का यूज करके हमें पिक्चर के बारे में कुछ लाइंस लिखनी है, कुछ लाइंस इस फोटो के बारे में लिखनी है, ठीक है। पहला देखिए, ये पार्क दिया गया है, ये पार्क का ही तो फोटो है, क्योंकि ये बाहर देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज अ पार्क, दिस इज अ पिक्चर ऑफ पार्क। ये एक पार्क की पिक्चर है, ठीक है। आगे देखिए, फिर चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। आगे हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन, CHILDREN आर प्लेइंग, PLAYING इन द पार्क। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। फिर देखिए, प्लेइंग का भी हमने यूज कर दिया और चिल्ड्रन का भी यूज कर दिया। फिर क्या है, शीशा भी है, यहाँ पर एक झूला भी है, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं शीशा पे। तो हम लिख सकते हैं अ गर्ल एंड अ बॉय, अ गर्ल एंड अ बॉय प्लेइंग, PLAYING ऑन टी सॉ। एक लड़का और एक लड़की शीशो पर खेल रहे हैं। फिर आगे देखिए, स्विंग, स्विंग लिखा हुआ है। स्विंग मीन्स होता है बच्चों झूला। फिर अगला सेंटेंस हम बना लेंगे, तो फिर ये लड़की है जो स्विंग पे झूले पर झूल रही है, ये देखिए फोटो में है ना। लिखेंगे अ गर्ल, अ गर्ल इज स्विंगिंग, स्विंगिंग ऑन द स्विंग। एक लड़की झूले पर झूला झूल रही है। अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा बच्चों, स्लाइड इंजॉइंग हैप्पी, ठीक है। अब वाई, यहाँ पर दूसरी ये भी लड़की ही है ना, चोटी है इसकी। अ गर्ल इज स्लाइडिंग एंड enjoying हैप्पीली। तो हम सेंटेंस बना लेंगे अ गर्ल इज स्लाइडिंग, ठीक है। फिर दे ऑल आर प्लेइंग एंड enjoying हैप्पीली। इस तरह से हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा हुआ है बी पार्ट में, सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल। जो क्रॉसवर्ड पजल है इसे हमें सॉल्व करना है। हिंट दी गई है यहाँ पर, ऑल द आंसर्स आर रिलेटेड टू टॉयज एंड गेम्स। और इसके जो आंसर बनेंगे वो टॉयज और गेम से ही बनेंगे। तो यहाँ पर हमें जो टॉयज दिख रहे हैं, खिलौने दिख रहे हैं, इन्हीं खिलौनों का यूज करके ये पजल हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता भी हूँ। नीचे देखिए यहाँ पर हिंट भी लिखी हुई है, देखिए अक्रॉस, यानी कि इस तरह से जो लाइंस बनी हुई हैं उनमें लिखना है अक्रॉस वाली चीजें, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर नंबर दिया गया है, ये देखिए पहला नंबर ये रहा, तो इसमें क्या लिखना है हमें, इसमें लिखना है ये वाला, आ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट। तो फुट और बॉल का यूज करके हम कौन सा खेल खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं फुटबॉल, फुटबॉल का खेल खेलते हैं। तो हम पहले नंबर में लिख लेंगे FOOT, फुट, PALL। इस तरह से हमारा ये पजल सॉल्व होगा, ठीक। फिर दूसरा देखिए, दूसरे नंबर पे हमें क्या लिखना है, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ नीडल। एक गोल गोल ऑब्जेक्ट होता है जो एक नीडल, एक सुई के ऊपर स्पिन करता है, घूमता है।
तो उसे बोलते हैं हम लोग लट्टू। ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, टॉप, TOP, टॉप मीन्स होता है बच्चों लट्टू। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या दिया गया है, थर्ड नंबर पे दिया गया है एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। एक ऑब्जेक्ट है जिसे बॉल के लिए हिट करते हैं। तो हम बैट से बॉल के लिए हिट करते हैं, बैट मीन्स होता है बच्चों बल्ला, और बल्ले से बॉल को मारते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे BAT, बैट। ठीक, फिर थर्ड नंबर पर एक और चीज दी गई है, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज टू प्ले, एक गोल गोल चीज होती है जिससे खेलते हैं। राउंड मीन्स होता है बच्चों गोल, और गोल गोल होती है गेंद, तो बॉल मीन्स होता है बच्चों गेंद, BALL, बॉल मीन्स गेंद हो गया। ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे देखिए चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, अ राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग, एक गोल गोल ग्लास की बॉल होती है जिसे खेलने के लिए यूज किया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मार्बल्स, MARBLES, मार्बल्स हो जाएगा। ठीक है, और पांचवें नंबर पे है अ सीट टाइड बाई रोप्स, एक सीट होती है जिसे रस्सी से बांध लेते हैं, विच मूव्स फ्रंट एंड बैक, और जो आगे पीछे जाती है, तो ये हम लोग झूला बना लेते हैं। झूला देखिए ऊपर मैंने आपको फोटो में दिखाया है, ये देखिए ये सीट है, इसके लिए हम दोनों तरफ रस्सी से बांधते हैं और ये आगे पीछे जाती है जिस पर हम लोग झूला झूलते हैं, इसके लिए बोलते हैं स्विंग। पांचवें नंबर पे लिखेंगे SWING, स्विंग। इस तरह से हमने ये पजल भी कंप्लीट कर लिया है। क्रॉसवर्ड पजल हमारा पूरा हो गया। आप लोग वीडियो रोककर लिख लेना, मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे देखिए लिखा हुआ है लेट अस एक्सप्लोर, हमें एक्सप्लोर करना है क्या, टॉक टू योर एल्डर्स एट होम, अब आपको अपने घर पर आपसे जो बड़े हैं, बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गई, मम्मी पापा हो गए, जिससे भी आपको बात करनी कीजिए। ठीक, फाइंड आउट व्हाट गेम्स दे प्लेड व्हेन दे वर यंग, अब आपको उनसे पूछना है कि जब वो छोटे थे तो बचपन में उन्होंने कौन कौन से खेल खेले थे, कौन कौन से खेल उन्होंने खेले थे वो आपको पता करना है। लर्न अ गेम फ्रॉम देम एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स प्रेफरली इन स्मॉल ग्रुप्स, अब आपको छोटा सा ग्रुप बनाना है, उसमें जो खेल उन्होंने खेले हों, आपसे जो बड़े हैं आपके घर में, उन्होंने जो भी खेल खेला हो उस खेल को सीखने की कोशिश करनी है, उसे सीखकर अपने दोस्तों के साथ खेलना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो चुका है लगभग। यहाँ खाली जगह है, यहाँ पर आप लोग उसका फोटो भी बना सकते हैं, जो भी खेल खेला हो उस खेल का फोटो बना सकते हैं। आगे देखिए है सेल्फ असेसमेंट, हमें खुद करना है, मैं आपके लिए करवाता हूँ। पहला है देखिए आई कैन रिसाइट द पोएम्स, मैं पोएम्स के लिए गा सकता हूँ, खुद से पढ़ सकता हूँ। अगर आप लोग ग्रुप में पोएम के लिए पढ़ सकते हैं तो सही का टिक लगाएंगे, इस तरह से चेक का। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप क्रॉस लगाएंगे। ठीक, अगर आप पेयर में कर सकते हैं ये काम, पेयर में पोएम पढ़ सकते हैं तो सही लगाएंगे, नहीं पढ़ सकते हैं तो क्रॉस लगाएंगे। आप अगर कर सकते हैं तो सही, नहीं कर सकते तो क्रॉस लगाएंगे। ऐसे ही बाय रिपीटिंग आफ्टर माय टीचर, अगर आपका टीचर पोएम सुना रहा है और उसके साथ साथ आप रिपीट कर सकते हैं तो ऐसा निशान लगाएंगे, नहीं रिपीट कर सकते हैं तो आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। बाय माई सेल्फ, अगर आप खुद से रिपीट कर सकते हैं तो फिर से टिक लगाएंगे। अगला सवाल है दूसरा, आई कैन रीड द स्टोरीज, क्या आप खुद से स्टोरी पढ़ सकते हैं, बाय माई सेल्फ, अपने आप स्टोरी पढ़ सकते हैं तो सही निशान लगाएंगे, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ऐसा लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ माई टीचर, अगर आप लोग टीचर की हेल्प से पढ़ पाते हैं तो सही लगाएंगे, अगर नहीं पढ़ पाते हैं टीचर की हेल्प से भी तो क्रॉस लगाएंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर, आई कैन राइट, आप लोग लिख सकते हैं बाई कॉपिंग फ्रॉम द बुक और द बोर्ड, अगर आप लोग बोर्ड या किसी दूसरे दोस्त की कॉपी से कॉपी कर सकते हैं सही का टिक लगाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो गलत। एज माई टीचर स्पीक, जैसे टीचर बोलता है वैसे आप लोग लिख सकते हैं तो आप लोग ऐसा निशान लगाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा निशान लगाएंगे। विद द हेल्प ऑफ माई क्लासमेट्स, अगर आप दोस्तों की क्लासमेट्स की हेल्प से कर सकते हैं तो सही लगाएंगे। विद माई सेल्फ, अगर आप खुद से लिख सकते हैं, खुद से लिख पाते हैं तो सही लगाएंगे। चौथा सवाल यहाँ पर दिया गया, आई कैन टेल द स्टोरीज दैट आई हैव रीड और लिसन, जो भी कहानी आपने पढ़ी है या किसी से सुनी है वो कहानी आप लोग सुना सकते हैं, अगर आप बिना किसी हेल्प के अपने आप सुना सकते हैं सही का निशान पहले में लगाएंगे। दूसरे में विद द हेल्प ऑफ टीचर, अगर आप लोग टीचर की हेल्प से ये काम कर पा रहे हैं ऐसा निशान लगाएंगे। बाय यूजिंग द बुक, अगर आप लोग किताब के यूज़ करके किताब से पढ़ के सुनाते हैं तो ऐसा लगाएंगे, और किताब से पढ़ के भी नहीं सुना पा रहे हैं तो ऐसा लगाएंगे। ठीक, टीचर की हेल्प से भी नहीं सुना पा रहे हैं तो ऐसा लगाएंगे, खुद से नहीं बता पा रहे हैं तो ऐसा बताएंगे। पांचवा सवाल है, आई वॉज एबल टू डू, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन,
अगर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से कर सकते हैं, ऐसा निशान लगाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, लगभग सारी एक्सरसाइज की क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो आप टिक लगाएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो क्रॉस लगाएंगे। अगर आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हैं, बहुत कम सवाल कर पा रहे हैं, बकाया आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसा लगाएंगे इसमें, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा लगाएंगे। ठीक, इस तरह से हमने ये पार्ट पूरा कर लिया। आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में आप लोग पूछिए, मैं तो आपके लिए बैठा ही हूँ 24 घंटे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।